गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 5th हम कर रहे थे आपकी, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की थी। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज दैट इज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, एंड यू कैन से डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। देखो, अब तक हमने इस चैप्टर में आपके डिफरेंट गैस लॉज पढ़े हैं, आपने आइडियल गैस इक्वेशन को फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT, जिसको हमने आइडियल गैस इक्वेशन का नाम दिया था। हमने ऐसा बोला था वहाँ पे कि कोई भी गैस जो हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू nRT को, तो उसको हमने नाम दे दिया था कि वो क्या होगी, आइडियल गैस होगी। बट ऐसा आपके पास यदि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में डील करें तो ऐसी कोई भी गैस नहीं होती जो हर एक कंडीशन पे इस इक्वेशन को फॉलो करे, हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है दैट इज़ हाइपोथेटिकल, वो तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट हो गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो आइडियल गैस है वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके पास होती है कि यदि आप प्रेशर को रखते हो लो एंड टेम्परेचर को आप करते हो हाई, तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी जो कोई भी पर्टिकुलर गैस है वो गैस लॉज को फॉलो कर सकती है। ठीक है, तो उन गैसेस को हमने नाम दे दिया रियल गैसेस। रियल गैसेस क्या होती हैं, जो लो प्रेशर या यू कैन से हाई टेम्परेचर कंडीशन पे गैस लॉज को फॉलो करती है। और जितनी भी आपके पास गैसेस होती हैं, ये प्रैक्टिकल बात है कि सारी की सारी गैसेस आपके पास रियल गैसेस होती हैं। ठीक है, अब बहुत सारी गैसेस आपकी ऐसी होती हैं जैसे CO2 होगी, SO2 होगी, NH3 होगी, जो आइडियल बिहेवियर से लार्ज डेविएशन शो करती है। डेविएशन का मीनिंग होता है कि यदि हम आइडियल बिहेवियर से कंपेयर करें तो जो डेविएशन वर्ड का मीनिंग होता है टू चेंज देयर पाथ फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, मीन्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करने में वहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी वो हमें मैक्सिमम अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा डेविएशन शो करती हैं आइडियल गैस के कंपेयर में। ठीक है, तो मीन्स इस टाइप की गैसेस जो लार्ज डेविएशन शो करती हैं तो फिर वो तो ईजिली लिक्विफाई हो सकती हैं। ठीक है, लिक्विफाई होने का मीनिंग क्या, लिक्विफाई होने का सिंपल मीनिंग होता है कि आप वहाँ पे यदि प्रेशर अप्लाई हो गया उन गैसेस पे तो वो आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दे कैन कन्वर्ट देयर स्टेट। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ गैसेस यहाँ पे दिया हुआ है जैसे हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, वो आपकी ईजिली लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू दीज CO2 एंड SO2 आपकी लेस डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है, व्हाट इज़ द रियल गैस। कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी जो गैसेस हैं वो रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, सॉरी, जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट आता है हम डेविएशन की स्टडी हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि अब हमने तो ये बोल दिया भाई आइडियल गैस इक्वेशन से मतलब आइडियल बिहेवियर से कोई भी गैस डेविएशन शो करती है, कोई कम करती है, कोई आपके पास लार्ज करती है। तो हाउ वी कैन शो दैट टाइप ऑफ डेविएशन कि किस गैस में डेविएशन ज़्यादा होती है, किस गैस में डेविएशन कम होती है। तो यहाँ पे हम गैस लॉ को अप्लाई करेंगे। गैस लॉ आपने सबसे फर्स्ट बॉयल्स लॉ को ही अप्लाई कर देना है। बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है, PV आपके पास कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जब भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था PV वर्सेस प्रेशर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था तो वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था कि यदि आप गैस को लेते हो आइडियल गैस के लिए आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ को प्लॉट कर दिया था कि आपके पास जो ग्राफ है वो जो प्रेशर है उसके पैरेलल आएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी गैस आपकी आइडियल गैस नहीं होती, पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जब गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पे देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है कि यदि हम हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे यदि आप क्या करते हो, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो जो PV की वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन CO या मीथेन गैस के लिए यदि आप क्या करते हो, आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो सबसे पहले तो वहाँ पे
जो पीवी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होके एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो जो पीवी की वैल्यू है प्रेशर इंक्रीज़ होने से वो भी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यदि हम ये तो आपने पीवी वर्सेस पी का ग्राफ शो किया है आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रियल गैस के लिए आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आने की बजाय वो अपने जो पाथ है उसको डेविएट कर रहा है। मतलब आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, बट वहाँ पे आपकी क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आने की बजाय वो क्या कर रहा है, फर्स्टली तो जो CO या मीथेन है उसके लिए पहले तो डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स ये डेविएशन, इसको आप बोलते हो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। इसी को हम सेकंड ग्राफ से हम देख लेते हैं। हमने क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हमने प्लॉट किया था, आइसोथर्म्स बेसिकली हमने जो वहाँ पे प्लॉट किए थे। तो यहाँ पे देखो दो आपके पास ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं दोनों के लिए, रियल गैसेस के लिए एंड आइडियल गैसेस के लिए। सबसे पहली बात, यदि आप क्या करते हो, वॉल्यूम आइडियल गैस की आप बात करते हो तो जब प्रेशर हाई होता है वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, वॉल्यूम की एक मिनिमम वैल्यू होती है। तो मीन्स जो दो आपके पास गैसेस हैं, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस, वो कर्व आपस में कोइंसाइड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब आपके पास हाई प्रेशर कंडीशन होती है तो वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, जो ऑब्ज़र्व वॉल्यूम की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन लो प्रेशर पे आपके पास क्या हो जाता है, जैसे ही प्रेशर आपका कम हुआ, डिक्रीज़ होना शुरू हो गया वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से, कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट की, कोई ना कोई फैक्टर होगा जो उसको स्टडी कर रहा होगा, तो उस फैक्टर को हम नाम दे देते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। Z आपके पास कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। क्या ये नोटिफाई करता है कि कोई भी गैसेस, रियल गैस आपकी आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट हो रही है। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन है वो तो कम डेविएशन कर रही हैं, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन है वो लार्ज डेविएशन शो कर रही हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर होता है उसको आप कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके पास क्या होता है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दैट इज़ Z = PV/nRT। ठीक है, तो यदि हम आइडियल इसमें कंडीशन, अब आपके पास 3 कंडीशन आएंगी, या तो Z की वैल्यू 1 हो सकती है, या Z की वैल्यू 1 नहीं होगी, लेस देन 1 होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे होती है, यदि आपके पास जो Z की वैल्यू है वो 1 है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ 1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV = nRT। तो मीन्स वो आइडियल गैस की कंडीशन आ जाएगी। रियल गैस में Z की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती, तो वहाँ पे 2 केस अराइज होते हैं, या तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है, या Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब जब Z की वैल्यू लेस देन 1 हुई, जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया था कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन के लिए, तो Z की वैल्यू लेस देन 1, तो मीन्स वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होगी। नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या हुआ कि यदि आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो PV की जो वैल्यू है वो पहले तो क्या होती है, डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ होती है। तो इसका मीनिंग होता है कि जो ये गैसेस है ना, ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप करते हो हीलियम की और हाइड्रोजन की बात, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ही वो शो कर रहे हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन जो ग्राफ है, यदि हम उससे कंपेयर करें तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये गैसेज हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये तो लेस कंप्रेसिबल हुई। प्रेशर के इंक्रीज़ होने से PV की वैल्यू तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, मीन्स दे आर लेस कंप्रेसिबल। तो यही तो 2 कंडीशन है, Z की वैल्यू लेस देन 1 तो गैस मोर कंप्रेसिबल होगी, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, मीन्स जो गैसेज हैं वो लेस कंप्रेसिबल होंगी। लेस देन 1 में मोर कंप्रेसिबल, ग्रेटर देन 1 में लेस कंप्रेसिबल। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मोर कंप्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है, मोर कंप्रेसिबल मीन्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी।
ठीक है। और जो गैसेस ग्रेटर देन 1 वैल्यू है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, वो लेस कंप्रेसिबल होंगी। इसका मीनिंग क्या होगा भाई, कंप्रेस नहीं हो रही है तो मीन्स जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मीन्स वहाँ पे क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है। अब जेड की वैल्यू से जितना ज़्यादा डिपार्चर होगा ना यूनिटी से, यूनिट मतलब जेड की वैल्यू 2, 3 या जितनी भी होगी, यूनिट से जितनी दूर जाएगी ना उतनी ही ज़्यादा जो है गैसेस वो डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से। तो इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आई कि सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के लिए जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैसेस पे। जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग है, हीलियम के लिए अलग है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। ठीक है। और CO2 आपके पास एक ऐसी गैस होती है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर में, दूसरा आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर में। ये टेम्परेचर का है, ये आपका जो सिंपल ग्राफ है ये डिफरेंट गैसेस के लिए, ये एक गैस के लिए लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर में। ठीक है। और इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में आपका क्या उन्होंने नोटिफाई किया है, उन्होंने ऐसा आपके पास देखा है कि जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है तो जो रियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, आइडियल गैस की तरह। ठीक है। मीन्स डेविएशन भी कम होती चली जाती है। ठीक है। तो ऐसा जैसे यहाँ पे 323 केल्विन आपका ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू किसके अप्रोक्स आ रही है, दिस इज़ वैल्यू 1 के अप्रोक्स आ रही है, मीन्स आइडियल गैस की तरह। ठीक है। तो उस टेम्परेचर को आप बोल देते हो बॉयल्स टेम्परेचर या यू कैन से बॉयल्स पॉइंट। क्या होता है, टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, उसको आप क्या बोलते हो, बॉयल्स टेम्परेचर और यू कैन से बॉयल्स पॉइंट। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो एक्चुअल में होता क्या है। हाउ यू कैन एक्सप्लेन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है। तो आप कैसे उसको, मतलब आपने डेफिनेशन करनी है कि क्या आपके पास होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू Z = PV रियल बाय NRT। ठीक है। यदि आपके पास Z की वैल्यू 1 हो तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, तो PV आइडियल हो जाता है वहाँ पे = NRT। यहाँ से V आइडियल की वैल्यू निकाल लो, वो आपके पास क्या आएगी, NRT/P। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यू है NRT/P, NRT/P यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, V आइडियल। ठीक है। तो Z में आपने पुट कर दिया तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करके आपके पास क्या आया, V रियल बाय V आइडियल। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके पास एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम, या यू कैन से इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय द आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आइडियल बिहेवियर से गैसेस डेविएट क्यों होती हैं। अब बार बार आपने ये तो पढ़ लिया कि रियल गैस वो होगी जो डेविएशन आपके पास किसी कंडीशन पे, लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस को फॉलो करती होगी, तो उस गैस को आप रियल गैसेस मानोगे। कोई भी गैस आपके पास आइडियल गैस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं भाई। यहाँ से तो अल्टीमेटली एक बात पता लगी भाई, आइडियल गैस का कंसेप्ट तो हाइपोथेटिकल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन जो है या जो गैस लॉज हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिपेंड है, जिसमें सर्टेन अजम्पशंस हैं। वहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि गैसेस आपकी, तो ऐसा हो सकता है कि अजम्पशन है तो अजम्पशन तो रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है। और जब स्टडी की गई हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, तो ऐसा फाइंड आउट किया गया कि जो अजम्पशन है बेसिकली 2 अजम्पशन वो आपके पास फॉल्ट हो सकता है उनमें। सबसे पहली बात, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें बोला था भी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं ना गैस मॉलिक्यूल, वो नेग्लिजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। और सेकंड उसने क्या बोला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, नेग्लिजिबल। तो ये दोनों की दोनों अजम्पशन तो सिर्फ ट्रू एक ही पॉइंट पे होगी, यदि आप प्रेशर को कम रखते हो।
टेम्परेचर को ज़्यादा करते हो, उसी कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, नेग्लिजिबल होंगी। लेकिन यदि हम कंडीशन को रिवर्स कर दें, हम प्रेशर को तो ज़्यादा कर दें और टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर कम होते ही या प्रेशर ज़्यादा होते ही आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना वो नेग्लिजिबल नहीं रहेंगी, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई है वो भी नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में, क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़, ये रीज़न है आपका कि डेविएशन, हम आइडियल बिहेवियर, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं, आइडियल गैसेस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है आइडियल गैस इक्वेशन या जो गैस लॉज हैं, जिसमें जो आपकी अजम्पशन करती है, जो प्रैक्टिकली आपको नहीं बताती, एज्यूम करके बताती है कि ऐसा होगा। वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोला है कि प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आपके पास जो आइडियल गैस है वो, रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी। बट क्या होगा यदि हम कंडीशन को रिवर्स कर दें तो, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कॉज ऑफ डेविएशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस या वंडर वॉल इक्वेशन। अब आप रियल गैस पे पहुंच चुके हो तो यू हैव टू कैलकुलेट रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जेडी वंडर वॉल थे 1873 में, उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था। आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उन्होंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने दो कंसेप्ट लिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम और फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों कंसेप्ट उन्होंने अप्लाई किए। सबसे फर्स्ट तो उन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन की, सेकंड उन्होंने फोर्सेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें करेक्शन की। तो मॉडिफाई करके उन्होंने एक इक्वेशन निकाली जिसको नाम दे दिया वंडर वॉल इक्वेशन, और वो आपके पास क्या थी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस P प्लस, प्रेशर में करेक्शन करके P प्लस A/V², वॉल्यूम में करेक्शन की V माइनस B इज इक्वल टू RT। लेकिन यदि हम n मोल्स के लिए जाएँ तो P प्लस AN²/V² हो जाएगा एंड V इज माइनस NB इज इक्वल टू nRT। AB जो कांस्टेंट उन्होंने यूज़ किए हैं उनको नाम दे दिए गए, दे आर द वंडर वॉल कांस्टेंट, और उनकी जो वैल्यू है वो आपकी नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। अब सबसे पहली बात हम डेरिवेशन यहाँ पे करते हैं कि उन्होंने जो अजम्पशन करके जो चीज़ें निकाली थी उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था। सबसे फर्स्ट उन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन की। उन्होंने ऐसा सपोज किया कि आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, उन्होंने मान लिया कि वो स्मॉल v है। जब आपके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उन्होंने ऐसा फाइंड आउट किया कि जो वॉल्यूम है, इफेक्टिव वॉल्यूम मोशन की वजह से जो निकल के आई है, वो एक्चुअल वॉल्यूम v का 4 टाइम्स हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो तो 4v हो गई। अब जो फ्री वॉल्यूम, जो आपके पास टोटल जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल होगी गैस मॉलिक्यूल के लिए, जो मूवमेंट के लिए, अब यहाँ पे देखो आपके पास टोटल वॉल्यूम उन्होंने ली है v में से उन्होंने फाइंड आउट किया कि जैसे ही मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में तो इफेक्टिव वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाती है एक्चुअल वॉल्यूम का। अब फ्री वॉल्यूम कितनी रही वो आप कैसे निकालोगे, वो टोटल वॉल्यूम आपने v मानी है, उसमें से आप जो इफेक्टिव वॉल्यूम है या यू कैन से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है 4v, उसको b के इक्वल मान लिया, उसको माइनस करोगे तो तभी तो आपके पास करेक्टेड वॉल्यूम आएगी, तो जो फ्री वॉल्यूम है वो आएगी। तो करेक्टेड वॉल्यूम क्या होगी, v माइनस बी, एंड b की वैल्यू आपके पास क्या है, 4v है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 1 मोल के लिए v माइनस बी होगी एंड n मोल्स के लिए v माइनस एन बी होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म है, अब आपने प्रेशर में भी करेक्शन करनी है। प्रेशर में करेक्शन के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पे ऐसा क्या, वहाँ पे एज्यूम किया गया है कि आपके पास मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ए लाई करता है, ए एंड बी दो मॉलिक्यूल को वहाँ पे एज्यूम किया गया है कि कोई वेसल है, वेसल में ए मॉलिक्यूल तो इस टाइप का होगा जहाँ पे जिस पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी, लेकिन जो आपके पास वेसल की वॉल के नज़दीक होता है वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ कहाँ से आ रही है, जो मोल्स आपके अंदर प्रेजेंट है वेसल में वहाँ से आ रही है, क्योंकि साइड में तो क्या है, जो वेसल की वॉल है वो प्रेजेंट है,
ठीक है। तो उन्होंने ऐसा फाइंड आउट किया कि आपके पास 2 टाइप की जो प्रेशर है वो वहाँ पे लगते हैं, तो उन्होंने माना कि जो ऑब्जर्व प्रेशर है ना वो कम होगा आपका आइडियल प्रेशर से। तो करेक्टेड प्रेशर तो आपके पास P होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल पे प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो आपके पास एक अदर प्रेशर भी आ जाता है, जिसको आपने मान लिया P आपके पास करेक्टेड टर्म है। ठीक है, P आपके पास वो प्रेशर है जिसकी जो आपके पास वॉल के नज़दीक गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका। ठीक है, और जिसकी जो वैल्यू है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास डेंसिटी, ये अजम्पशन है, दिस इज़ ओनली अजम्पशन। उन्होंने ऐसा माना है कि जो P टर्म आप यूज़ कर रहे हो वो आपका डेंसिटी ऑफ गैस के इक्वल है जो वॉल के नज़दीक आपकी प्रेजेंट है। तो मीन्स डेंसिटी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। ठीक है, अब हमें पता है डेंसिटी है भाई वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मीन्स डेंसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम के भी। फॉर 1 मोल n मोल की हम बात करेंगे तो डेंसिटी आपकी n/v हो जाएगी फॉर n मोल। और यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट किया है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। तो मीन्स P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v², 1 मोल के लिए और n मोल के लिए आपके पास ये। तो करेक्टेड प्रेशर में यदि आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हो P की वैल्यू, तो वो आपके पास क्या आई, AN²/v²। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई। दोनों को आपने कंबाइन कर देना है आइडियल गैस इक्वेशन में, करेक्टेड प्रेशर को और करेक्टेड वॉल्यूम को। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, वैन डर वाल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या होता है वैन डर वाल कांस्टेंट का, तो वैन डर वाल जो कांस्टेंट है A आपके पास है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेज़र करता है। A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, एंड B आपके पास, ये तो मैंने बताया है, ये तो आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को बताता है कि जो मोशन की वजह से जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू AN²/v, A की वैल्यू निकाल लो, प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपकी लीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स पर मोल स्क्वायर, पर मोल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम आप ऐसे ही B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था, ये आपने करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल गैसेस बाय वैन डर वाल इक्वेशन। अब देखो वैन डर वाल इक्वेशन में आपने यहाँ पे क्या स्टडी किया है कि यदि हम कंडीशन लेते हैं लो प्रेशर की, लो प्रेशर का मीनिंग क्या होगा, लो प्रेशर का मीनिंग होगा कि वहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से A/v², इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये होने की वजह से जो करेक्शन इन वॉल्यूम है, मीन्स ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, ये क्योंकि वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो गैस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे वो बिहेव करेगी लाइक आइडियल गैस। ठीक है, मॉडरेट प्रेशर की यदि हम बात करें तो V की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी तो मीन्स AN²/v², इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसको फिर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वॉल्यूम के कंपेयर में यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यदि हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से, तो इसको हम फिर भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि NB की वैल्यू आपके पास बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू V। तो यहाँ पे तो मीन्स ये टर्म तो आपकी नेग्लेक्ट नहीं हुई, लेकिन NB को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट आपने किया तो वैल्यू आपने सिंपल यहाँ पे पुट कर देनी है, पुट करोगे आपने वहाँ पे Z की वैल्यू निकाल लेनी है। Z की वैल्यू से देखो आपने क्या फाइंड आउट किया, Z की वैल्यू से आपने फाइंड आउट किया कि जो Z है उसकी वैल्यू मीन्स आपके पास <1 आएगी। इसका मीनिंग है कि जब भी हम स्टडी करते हैं Z की वैल्यू <1 तो वहाँ पे इनिशियल D पाएगा। प्लॉट किया था ना हमने ग्राफ, इनिशियल D पाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो मीन्स ये आपके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने नहीं करने हैं इस कंसेप्ट के, तो इस कंसेप्ट को आपने बिल्कुल पढ़ना है बेटा। एक्सप्लेनेशन आपके पास जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है वो कैसे एक्सेप्शन आपका बिहेवियर शो करती है, मीन्स वो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। ठीक है, तो उसको आपने वैन डर वाल इक्वेशन के हिसाब से ये कंसेप्ट आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। जिसको ये टॉपिक समझ आया है तो वो ये ज़रूर पढ़ेगा, फिर भी समझ नहीं आता तो फिर मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है अल्टीमेटली। इसके बाद जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस साल आपके डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। ठीक है।
तो जो इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो मेरे से पूछना, ठीक है। उसके बाद हम आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।